हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय महला स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके परिवार में। दोस्तों, लाइव क्लास शुरू हो गई है। क्लास को एक बार जमकर शेयर कर दो और फिर लाइव सेशन का मजा दो। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? श्रीमती देविका रानी जी को, श्रीमती कानन देवी को, बीएस सरकार को और पृथ्वीराज कपूर को। आपके सामने चार ऑप्शन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह सबसे पहले किस महिला को दिया गया था। तो जल्दी सी साथियों इसका क्या करो, आंसर बताओ कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। तो जिस भी मेरे प्यारे लाडले ने श्रीमती देविका रानी बताया है उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1969 के अंदर सबसे पहले जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? श्रीमती देविका रानी। अब क्वेश्चन आता है, कमेंट करो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन आपके लिए है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है। उसके बाद 2022 का यह पुरस्कार किसे मिला है? 2022 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो आपके लिए ये तीन क्वेश्चन है, जल्दी इन तीन क्वेश्चनों के क्या करो, आंसर दो। पहला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत। दूसरा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है। तीसरा आपके लिए कि 2022 में यह पुरस्कार किसे दिया गया है। जल्दी सी कमेंट करो लाडलो। ये क्वेश्चन 17 अप्रैल को आपके आर्मी एग्जाम के पेपर में ऐसा का ऐसा छपने वाला है। 17 अप्रैल को ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा छपेगा दोस्तों, देख लेना कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया। बताओ। देविका रानी को शुरुआत जिसने भी 1969 बताई है उसकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राशि जिसने 10 लाख बताया है वो अपना अपना सही कर लो। और 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है आशा पारेख को। किसे मिला है? आशा पारेख को मिला है, याद रखना। और आशा पारेख है कर्नाटक की अभिनेत्री। कर्नाटक की ये अभिनेत्री है जिन्हें 2022 दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। देविका रानी से एक क्वेश्चन और याद रखना, भारतीय फिल्मों की पहली अभिनेत्री कौन थी? पहली अभिनेत्री कौन थी? तो भारतीय फिल्मों की पहली अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी थी। ये 4-5 क्वेश्चन इससे कवर होते हैं लाडलो। आप इसको जल्दी से क्या कर दो, नोट कर लो अपनी बुक के अंदर। करो, नोट करो, जल्दी नोट करो अपनी बुक के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर उसके बाद लिख लिया करो। लिख लिया? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कि कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कौन सा है लाडलो आपके लिए क्वेश्चन है? कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को, उड़ीसा सरकार, बिजू पटनायक प्रतिष्ठान, CSIR। जल्दी कमेंट करो। आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार कौन देता है? जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, आ गया, पहला आंसर आ गया। वेरी गुड सभी, वेरी गुड, वेरी गुड, आने दो आंसर। वेरी गुड। तो जिसने भी यूनेस्को बताया है उसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लास को एक बार शेयर कर दो। कल लाइव सेशन हमारा 50 गया था, आज हमारा लाइव सेशन 70 जाना चाहिए। और ये 70 ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लाडलो की है। यदि 70 नहीं जाता है तो मतलब आपकी मेहनत में और आपकी लगन के अंदर क्या है?
नियत आपकी खोटी है। तो आज का सेशन 70 पार होना चाहिए। यूनेस्को याद रखना, यूनेस्को देता है कलिंग पुरस्कार। क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि इस कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन आपके लिए कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। और एक क्वेश्चन और देता हूं लाडलो आपको, वो क्वेश्चन ये रहा आपका कि कलिंग का युद्ध कब हुआ। कलिंग युद्ध कब हुआ, कलिंग का युद्ध कब हुआ। ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं कि कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, कलिंग का युद्ध कब हुआ। तीनों के आप आंसर जल्दी दीजिएगा, जल्दी दीजिएगा। आज 15 साल बाद मैंने वापिस हिंदी की किताब खोली और आज भी कौवा था वो प्यासा ही बैठा है। थारे भी है बचपन की किताब खोल के देख लियो, बिकमाइन थ्रस्टी करो की कहानी ना, प्यासा कौवा, आज भी वो कौवा प्यासा ही बैठा हुआ है देखना। और उसको बेचारे को कॉपी के ऊपर थोड़ा पानी पुनी डालकर क्या करना, कौवे को कुछ पिलाना। कलिंग, तो देखो भाई कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो जिस भी लाडले ने 1952 बताया है उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शाबाश, दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस के अंदर। जिसने भी पेरिस फ्रांस बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिस किस नदी पर है लाडलो, जल्दी सी आंसर दो। फिर कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो सर जी ये तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। 261 ईसा पूर्व हुआ था और कलिंग युद्ध था। इस कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या करता है, बौद्ध धर्म अपनाता है। क्या अपनाता है, बौद्ध धर्म क्या करता है, अपना लेता है। किसके सहयोग से अपना लेता है, तो बाल पंडित या इनके गुरु का दूसरा नाम मिलता है उपगुप्त। इनके सहयोग से कौन सा धर्म अपनाता है, बौद्ध धर्म। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक क्या कर देता है, युद्ध छोड़ देता है। युद्ध का क्या कर दिया, छोड़ दिया, या युद्ध क्या कर दिया, त्याग कर दिया था इसने कलिंग युद्ध के बाद। तो आपको क्वेश्चन दिया था पेरिस किस नदी पर स्थित है, तो जिस भी लाडले ने सीन बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिस किस नदी के ऊपर स्थित है, सेन नदी के ऊपर स्थित है। किस नदी के ऊपर स्थित है, सेन नदी के ऊपर स्थित है। रह जाएगा लाडलो याद कि कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1952 के अंदर। फिर देता कौन है, तो यूनेस्को के द्वारा ये दिया जाता है। मुख्यालय यूनेस्को का कहां पर है, पेरिस फ्रांस में है लाडलो। और पेरिस फ्रांस किस नदी के पर बसा हुआ है, तो किस नदी पर बसा हुआ है लाडलो, सीन नदी के ऊपर बसा हुआ है। फिर कलिंग याद रखना, कलिंग का युद्ध हुआ था, महत्वपूर्ण युद्ध है, प्रमुख युद्ध है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको 17 अप्रैल वाली पारी के अंदर बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। तो 17 अप्रैल को एग्जाम शुरू होगी, वहां पर आपको यहां से क्वेश्चन बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा लाडलो। कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व। किस युद्ध के बाद अशोक ने रण घोष का त्याग करके धर्म घोष को अपनाया था, तो किस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद। और याद रखना किसके सहयोग से, बाल पंडित या उपगुप्त के सहयोग से। क्यों बताओ, क्लियर है, बिल्कुल। क्लास को शेयर कर दीजिएगा भाई, क्लास ने शेयर कर दो, एक बार जम की शेयर कर दो। ब्रह्मांड सुंदरी या मिस यूनिवर्सल भारत की पहली कौन थी, मिस यूनिवर्सल ब्रह्मांड की सुंदरी कौन थी, तो मिस यूनिवर्सल या ब्रह्मांड सुंदरी की प्रथम महिला विजेता कौन, भारतीय याद रखना, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन। प्यारे साथियों आपके सामने है, आपको मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, इनके जल्दी आंसर दीजिएगा। अब तक भारत के कितनी महिलाओं को मिस वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है, मिस वर्ल्ड भारत में कितनी बन चुकी हैं, और कितनी महिलाएं मिस यूनिवर्सल बन चुकी है। यूनिवर्सल ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब
कितने को मिला है और मिस वर्ल्ड का खिताब किन्हें मिला है। और अब जिस भी प्यारे बच्चे ने सुष्मिता सेन दिया है आंसर, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सुष्मिता सेन। जिसने भी बताया सुष्मिता सेन की एक बात मुझे याद आती है, कथन था इसका, अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। तो अधूरी ख्वाहिशें होंगी तभी जिंदगी जीने का मजा आएगा। यदि ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो जिंदगी जीने का मजा कहां से आएगा। जिस जीवन के अंदर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो वो जीवन क्या जीवन। तो संघर्ष और चुनौतियां तो आदमी को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो सुष्मिता सेन कब बनी थी, 1994 के अंदर। रीता फारिया प्रिय बच्चों आपकी पहली मिस वर्ल्ड थी। पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो वो कौन बनी थी, रीता फारिया बनी थी। फिर याद रखना 2000 के अंदर मिस यूनिवर्सल आपकी कौन बनी थी, मिस यूनिवर्सल आपकी कौन बनी थी, लारा दत्ता बनी थी, याद रखना। अब आपका मैं क्वेश्चन थे वो ध्यान से देख लेना, किस बच्चे के सही है किसके गलत है। मिस वर्ल्ड अब तक भारत की 6 महिलाएं बन चुकी है। मिस यूनिवर्सल 3 बन चुकी है। कितनी, 3 बन चुकी हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है 1 मिनट का, वो जाकर देख लेना चैनल पर। सब मिस वर्ल्ड और कब बनी और मिस यूनिवर्सल 3 कौन सी हैं, तीनों के नाम और कब बनी, वो वीडियो आप देख लीजिएगा जाकर। उसके बाद रह जाएगा याद। क्वेश्चन देखना कि ब्रह्मांड सुंदरी या मिस यूनिवर्सल का खिताब सबसे पहले तो 1994 के अंदर किसको, सुष्मिता सेन को। पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो रीता फारिया। याद रखना मिस वर्ल्ड अब तक कितनी भारतीय बन चुकी हैं, 6 बन चुकी हैं। मिस यूनिवर्सल कितनी बन चुकी हैं, तो कितनी बन चुकी हैं, 3 बन चुकी हैं बच्चों। कितनी बन चुकी हैं, 3 बन चुकी हैं प्यारे बच्चों। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, ये रहा, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे अधिक समय तक टिकने वाला सबसे विशाल वृक्ष कौन सा है। आपके सामने है यूकेलिप्टस, क्वेकर्स, जूनिपेरस और सिक्वा। आपके सामने चारों ऑप्शन है बच्चों, यूकेलिप्टस, क्वेकर्स, जूनिपेरस, सिक्वा। जल्दी सी आंसर दीजिएगा, जल्दी दो जल्दी। सभी बच्चों का एक साथ आंसर आना चाहिए और क्लास के अंदर धुआं उठना चाहिए बच्चों। जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अपने हर एक बच्चा है वो एक एक बच्चे को जोड़ने का प्रयास करो, जिससे हमारी क्लास आपको भी पढ़ने में मजा आए और मुझे भी पढ़ाने के अंदर मजा आए, दुगनी ताकत साहस मिले आपको देखकर। आपकी लगन जितनी खतरनाक होगी वो मुझे उतना ही अच्छा, इतना ही अच्छा मैटर देने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी, बाध्य करेगी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी रुचि लेकर पढ़ते हो। आओ, तो जिस भी बच्चे ने सिक्वा बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्वा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेल कर लीजिएगा, जिस भी बच्चे ने द बताया है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन कि मदिरा उसी प्रकार संबंधित है अंगूर से जिस प्रकार वोदका का संबंध किससे है। कि मदिरा का संबंध किससे अंगूर से है, तो वोदका का संबंध किससे होगा। अगर नशा शराब में होता तो बोतल भी नाचती। नाचती या नहीं नाचती, गाना तो सुनेटा हो गए। ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ, अंगूरी बदल। एक बार की बात है, दामाद आपका ससुराल करे फोन और फोन करके कहे, ससुर जी थारी छोरी मेरे नाक में दम कर रखे है। ससुर जी हाथ जोड़ की खे, बेटा मेरे का नहीं देख, मेरे कन तो इकी भी मां है। हो गए कोई सा आगे घर यहाँ तो ससुरो कह कि मेरे का नहीं भी देख बेटा, मेरे कन तो इकी मां है। तेरा तो नाक में दम कर रखे, मेरे तो बेरो ना कटे कटे कर रखे है। आओ, तो मदिरा, सेव, आलू
आलू के चालू बेटे कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में खेल रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे। सुना हुआ है क्या? आओ फिर संतरा। संतरा देखो, संतरा संतरा आजकल के बच्चे को यही पता है कि संतरा खाने के लिए ही आता है। हमारे घर में क्या होते थे, पहले तो संतरा कोई ला तो भी संतरान पहले तो खाता, और संतरान खाना बाद में बिगा छिलका होता बहु आंख्या का महीने यहाँ पिचकारी सी मारता हांटता सके। ऐ को कोई टाबर है जो को यहाँ का काम नहीं करया हुई कि संतरा की जगह बारे को कवर हुआ छिलको भी छिलका नाख्या को माइन नहीं कोई कर निचोड़ो है। घर का चट्टू मारता सब क्यों करता, लेकिन ये मजा तभी आता। तो आजकल के बच्चों को नहीं पता कि छिलकों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा सकता है। आजकल के बच्चे ये करते भी नहीं है, आजकल तो खाए और यूज थ्रो भगा दिया, अपने वाले पूरा यूज करते थे। तो किससे होगा याद रखना, आटा। किससे होगा? आटा। इसका राइट आंसर आटा हो जाएगा। जिसने भी आटा बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? ग्रीन पार्क खेल मैदान आपका कहां पर है? बेंगलुरु, देहरादून, चंडीगढ़, कानपुर। चंडीगढ़, देहरादून, बेंगलोर, कानपुर। जल्दी आंसर दो, कौन सा होगा? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? काफी बार एग्जाम में बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ग्रीन पार्क जिस भी प्यारे बच्चे ने कानपुर बताया, शाबाश मेरे लाडलो, दुआ उठनी चाहिए क्लास को। एक बार सब मन लगाकर शेयर कर दीजिएगा। मन लगाकर शेयर नहीं करते हो मेरे बाबू, मन लगा के शेयर कीजिएगा। तो कानपुर के अंदर आपका कौन सा है ग्रीन पार्क? बेंगलोर चिन्ना स्वामी। कौन सा? चिन्ना स्वामी खेल मैदान आपका कहां पर है? तो कहां पर है? तो कहां पर है? बेंगलुरु में। कानपुर के अंदर लगभग 45,000 दर्शक बैठने की इसकी क्या है, स्टेडियम की क्षमता है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? जल्दी आंसर बता दिएगा। अभी वहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी चल रहा है और काफी दिनों बाद विराट कोहली ने टेस्ट के अंदर वापस शतक लगाया है। हालांकि दोहरे शतक से विराट कोहली चूक गया, लेकिन शतक लगाया। जल्दी आंसर दीजिएगा, कौन सा होगा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम? तो याद रखना कौन सा होगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी खेल मैदान आपका कहां पर है? तो अहमदाबाद। कहां पर है? अहमदाबाद के अंदर है। इसी का नाम सरदार पटेल, सरदार पटेल था। इसी को कहा जाता था मोटेरा। इसी को क्या कहा जाता था प्रिय बच्चों? मोटेरा के नाम से भी किसे जाना जाता था? तो इसी खेल मैदान को जाना जाता था। नोट कीजिएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिया सभी ने कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी। कहां पर है खेल मैदान? तो अहमदाबाद। सरदार पटेल और मोटेरा स्टेडियम भी इसी के नाम हुआ करते थे। समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो आगे, चलो इजाजत दी तो चलते हैं आगे। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष क्या भारत का राष्ट्रपति होता है? क्या प्रधानमंत्री महोदय जी होते हैं, वित्त मंत्री जी या गृह मंत्री जी? जल्दी आंसर, जल्दी आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर आने चाहिए। बिल्कुल आंसर, जल्दी आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश बच्चों, शाबाश, शाबाश। भेड़ चाल की तरह चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस भी बच्चे ने प्रधानमंत्री बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होगा प्रिय बच्चों? तो कौन होगा? याद रखना, प्रधानमंत्री जी होंगे। कौन होगा? प्रधानमंत्री जी होगा। फिर सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिखों के धार्मिक स्थल में से कौन सा भारत में नहीं है?
ननकाना साहिब, नांदेड़, पावटा साहिब, केसगढ़ साहिब। केसगढ़ साहिब, पावटा साहिब, नांदेड़ और ननकाना साहिब। जल्दी से आंसर दीजिएगा कौन सा स्थल बौद्ध सॉरी सिख धर्म का भारत में नहीं है। जिस भी मेरे प्यारे बच्चे ने ए बताया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है बच्चों, बिल्कुल सीखोगा। फिर याद रखना, नांदेड़ बिहार के अंदर गुरु गोविंद सिंह ने आत्मदाह किया था। फिर क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सिखों के संस्थापक जल्दी आंसर दीजिएगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, अमृतसर शहर किसने बसाया? किसने बसाया? फिर सिखों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ। फिर सबसे बड़ा गुरुद्वारा देखें अभी आपकी कैसी तैयारी है बच्चों। जल्दी आंसर दीजिएगा कि सिख धर्म का संस्थापक कौन था, अमृतसर शहर किसने बसाया, सिखों का धार्मिक ग्रंथ और सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। तो जिस भी मेरे प्यारे बच्चे ने गुरु नानक देव जी बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नानक देव, बिल्कुल। अमृतसर शहर किसने बसाया? तो चौथे गुरु रामदास के द्वारा बसाया गया था, याद रखना। सिखों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा? तो धार्मिक ग्रंथ सिखों का है गुरु ग्रंथ साहिब इनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। और लिपि कौन सी होगी? लिखो गुरुमुखी लिपि। कौन सी? गुरुमुखी लिपि होगी। सबसे बड़ा गुरुद्वारा तो वो आपका होगा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर आपका कहां पर है? तो कहां पर है? अमृतसर के अंदर है। कहां पर है? अमृतसर के अंदर है। जल्दी आंसर आपके सामने है सभी के, जल्दी कमेंट करो कौन कौन से बच्चे के कितने सही हुए, किस बच्चे के कितने सही हुए, जल्दी करो, फिर पता चलता है किसकी आपकी तैयारी चल रही है। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर चलते हैं आगे। हाय उसके होठों की वो लाली, हाय उसके होठों की वो लाली, फिर पता चला साड़ी विमल खाती थी वो। तो तरसा के भी हेडो है क्या को कि कोई लड़की का होठ एकदम लाल थे, देख की फिदा होगा। और भी का बाद में थोड़ी देर बाद में बा चिगल की पिचकारी मारी हो ना बेरो पड़ा रहा है। आप तो तानसेन की दीवानी है, कोई है क्या तरसा के। चलो आगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सभी का आंसर आना चाहिए और राइट आंसर आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए जल्दी। 49 81 64 के बाद क्या होगा? तो 49 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर अर्थात -+2 हो रहे हैं पहली संख्या के अंदर। 8 का स्क्वायर +2 कर दो, 10 का स्क्वायर 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लाड लो 100 किस में है? बै के अंदर। जिसने भी स बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश लाड दोस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो मध्य परत होगी जल्दी बताइएगा। पृथ्वी की जो मध्य परत होगी उसको क्या कहेंगे? कोर कहेंगे, प्रावर कहेंगे, भूपर्पट्टी कहेंगे या लक्ष्य कहेंगे? पृथ्वी की मध्य परत को क्या कहते हैं? कोर, प्रावर, भूपर्पट्टी, लक्ष्य। आपके सामने चारों ऑप्शन है, जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों। तो याद रखना क्या कहा जाता है? प्रावर। जिस भी बच्चे ने प्रावर बी ऑप्शन दिया है
आंसर में बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चले आगे। यह रहा स्क्रीन पर आपका 11वां क्वेश्चन। निम्न में से किस स्तर को यूनेस्को की विश्व, किस स्तर नहीं है, किस स्थल को, एक सेकंड वापिस बैक चल लो। किस स्थल को, किस स्थलों को सूची में शामिल नहीं किया, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किन को शामिल नहीं किया है? तो बताओ भाई। अकबर का मकबरा, गेटवे ऑफ इंडिया, आगरा का किला या बीबी का मकबरा? एक बार क्वेश्चन को हम पूरा देख लेते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन पूरा। अब देखो क्वेश्चन पूरा देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस स्थल को, स्तर बता रहा था ना, स्थल को, किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों में शामिल किया गया है? अकबर का मकबरा, गेटवे ऑफ इंडिया, आगरा का किला और बीबी का मकबरा। जल्दी बताइएगा कहां, किसको किया गया है? जल्दी बताइएगा किसको किया गया है? तो याद रखना आगरा का किला। कौन से का? आगरा का किला। क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरे का किला, आगरे का किला किसने बनवाया था? तो आगरे का किला किसने बनवाया था? जल्दी बताइएगा। फिर अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? निर्माता कौन था और कहां पर है ये? निर्माता और कहां पर स्थित है ये? जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? कहां पर है गेटवे ऑफ इंडिया? बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? जल्दी इनके आंसर दीजिएगा बच्चों, आपके सामने है क्वेश्चन। बीबी का मकबरा कहां पर है? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? अकबर का मकबरा कहां पर है? निर्माता कौन था? और आगरा का किला किसने बनाया था? तो आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नोट कीजिएगा, अकबर के द्वारा। और 1983 के अंदर प्रिय बच्चों इसको यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर सूची के अंदर क्या किया गया था? सूचीबद्ध किया गया था। अकबर का मकबरा, जिस भी प्रिय बच्चे ने अकबर के मकबरे का निर्माता जहांगीर बताया उसका सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर होगा। 1915। कहां पर स्थित है? सिकंदरा। कहां पर स्थित है? सिकंदरा के अंदर। फिर याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। गेटवे ऑफ इंडिया ना, तो ये आपका कहां पर होगा? महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां पर स्थित है? तो कहां पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा, इसको दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण का इसको क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा इसको बनाया गया था। एक याद रखना, इंडिया गेट कहां पर है? बताओ भाई, इंडिया गेट कहां पर स्थित है? इंडिया गेट कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर। कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर आपका इंडिया गेट स्थित है। कीजिएगा नोट, जल्दी नोट कीजिएगा बच्चों, नोट करो, जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, जल्दी नोट कीजिएगा बच्चों। चलें बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं था तो है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। पेकिंग किसका धर्म स्थल है? पेकिंग किसका धर्म स्थल है? कौन से का पेकिंग है वो किसका धर्म स्थल है? जल्दी बताओ भाई, किसका धर्म स्थल है? ताओवाद का, सिंतोवाद का, कंफ्यूशियनवाद का और यहूदीवाद का? बताओ पेकिंग किसका धर्म स्थल है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो दिमाग हिलाकर रख देता है बच्चों। यदि पढ़ा हुआ मिलेगा तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल इसको क्या कर जाओगे? हंसते हंसते इसको क्या कर जाओगे? सही कर जाओगे। हंसते हंसते सही कर जाओगे, हंसते हंसते।
कट जाएंगे ये दिन। तो याद रखना, ताओवाद का जो धर्म स्थल है वो आपका क्या होगा? पेकिंग। तो पेकिंग जो धर्म स्थल है वो किसका है? ताओवाद का है। किसका है? ताओवाद का है। चलो प्रिय बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर, घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? घरों में जो विद्युत धारा होगी वो कितने वोल्ट की होगी बच्चों? कितने वोल्ट की होगी? जल्दी बताइएगा। 220 वोल्ट की होगी, 200 की होगी, 440 की होगी या 110 वोल्ट की होगी? तो घरों में जो विद्युत धारा होती है वो कितने वोल्ट की होती है? कितने वोल्ट की होती है? 110 की होती है क्या? 440 की होती है क्या? 200 वोल्ट की होती है या 220 की? जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? बिजली के खंभों पर जो तार लगे होते हैं वो किस श्रेणी क्रम में लगे होते हैं? बताइएगा जल्दी। तो याद रखना कितने में होगी? 220 वोल्ट के अंदर। 220 वोल्ट के अंदर होगी। कितनी होगी? 220 वोल्ट के अंदर होगी प्रिय बच्चों आपकी। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम टू सेम छपने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन बार बार आर्मी के अंदर पूछा जाता है। गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? गति के अंदर परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाएगा, वेग कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, त्वरण कहा जाएगा? इसका आंसर गलत नहीं देना है। इसका आंसर गलत दो तो ये मानो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल तैयारी में चल रहे हो अभी। तैयारी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। गति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? चाल, वेग, शक्ति, त्वरण। तो जिस भी प्यारे बच्चे ने त्वरण बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। त्वरण है, याद रखना। वो क्या कहता है? गति में परिवर्तन की दर है वो उसको दर्शाता है। चलिए आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो विधायी नियंत्रण में आप देखो कौन सा नहीं आता है? शून्य काल, स्थगन प्रस्ताव, बजट सत्र और किसी विधायक निरूपण। तो कौन सा निम्न में कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखना क्या नहीं आता है? शून्य काल। क्या नहीं आता है? शून्य काल। शून्य काल का समय होता है 1 घंटे का और ये होता है प्रश्न काल के बाद का समय। काल के बाद का समय होता है, बाद का समय होता है, टाइम होता है आपका। उसके बाद याद रखना आप प्रिय बच्चों कि निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करके आओगे? शून्य काल, और यदि आपने शून्य काल कर दिया तो 2 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा धमाकेदार क्वेश्चन। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल, सिविल कर्मचारी? जल्दी आंसर बताइएगा। इस समय सबसे ज्यादा कोई समस्या है तो वो भारतीय नारी की है। भारतीय नारी इस समय सबसे बड़ी समस्या के अंदर है। मंगलसूत्र पहने तो चोरों की नजर में, और मंगलसूत्र ना पहनकर बाजार में निकल जाए तो चोरों की नजर में। अब करे तो बेचारी क्या करे? आप भी बताओ, जल्दी कमेंट करो, बताओ क्या किया जाए। तो बताओ भाई, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल, सिविल कर्मचारी? सिविल कर्मचारी, विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यपालिका, क्या राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक होता है? कौन सा इनमें से राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक है? जिस भी प्यारे बच्चे ने विधानमंडल बताया है उसका सही हो जाएगा। आज क्या है, पहले तो पॉलिटी में ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते थे, आज पॉलिटी के क्वेश्चनों का लेवल है वो काफी अच्छा हो गया, स्तर काफी अच्छा हो गया। तो नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है? तो कौन होता है? विधान मंडल होता है। उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस
कौन सी थी? भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, कोई नहीं पहले दे दिया, क्लोरीन या सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताओ भाई, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है आपका, जल्दी बताइएगा कौन सा था। तो जल्दी बताइएगा, जिस भी प्यारे बच्चे ने बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? जल्दी इसका क्या दीजिएगा? आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी दीजिएगा। कौन इसका उत्तरदायी कौन था? तो इसका उत्तरदायी कौन था? जल्दी बताइए, उत्तरदायी कौन था? कब हुई थी ये? तो जिस भी प्यारे बच्चे ने 1984 बताया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरदायी कौन था? एंडरसन था। और एंडरसन को होता क्या है कि 1992 के अंदर वापिस बेइज्जत क्या कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लगभग बताते हैं कि 16,000 व्यक्ति अपनी जान गंवा देते हैं इस भोपाल गैस त्रासदी में। कब हुई थी? 1984 के अंदर। उत्तरदायी कौन था? एंडरसन। और जो एंडरसन उत्तरदायी था उसको क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। कब? 1992 के अंदर, ये बोल करके तेरी कोई गलती नहीं है। तो रह जाएगा भोपाल गैस त्रासदी का उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये रहा बहुत शानदार क्वेश्चन। बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी बीज है वो कौन सी फसल की किस्म है? जल्दी बताओ भाई, बीटी बीज का संबंध किससे है? चावल से है, कपास से है, गेहूं से है, तिलहन से है? जल्दी बताइएगा, बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी बीज का संबंध किससे? बताइएगा, बीटी बीज का संबंध किससे है? वो कहते हैं ना कि दीवाने तो हम भी है डार्लिंग, कि दीवाने तो हम भी है डार्लिंग, लेकिन छोरियों के नहीं, आर्मी के। किसके? आर्मी की वर्दी के दीवाने हैं हम। वेरी गुड। तो क्या होगा? बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से। किससे? कपास भी। जिस भी प्यारे बच्चे ने कपास बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम कब दिया गया? इन 1954, 1964, 1974, 1984। तो बताओ भाई, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? कब दिया गया था? जल्दी बताइएगा इसको, कब दिया गया था? जल्दी बताइएगा, कब दिया गया था? तो 1954 के अंदर हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा नाम दिया गया। पहले लोकसभा को किस नाम से जाना जाता था? हाउस ऑफ द पीपुल। कब दिया गया था? 14 मई 1954 में। 14 मई 1954 के अंदर क्या नाम दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल्स। क्या दिया गया? हाउस ऑफ द पीपुल। चले अगले क्वेश्चन की ओर। कर लिया 1954, आगे चलो बच्चों। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? सबसे तेज क्या है? सीडी रोम, रैम, रजिस्टर्स। बताओ भाई, सबसे तेज कौन सा होगा इसमें? क्या रजिस्टर होगा, रैम होगा, सीडी रोम होगा या कैचे होगा? जल्दी बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा? रजिस्टर। सबसे तेज आपका क्या हो जाएगा बच्चों? रजिस्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजिस्टर्स आपका सबसे तेज हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से सबसे तेज कौन सा? तो सीडी रोम है क्या, रैम है क्या, रजिस्टर्स है? तो याद रखना, रजिस्टर्स सबसे तेज। संसद और संविधान साधन नहीं है। संसद और संविधान है वो किसके साधन नहीं है? लाडलो। संसद और संविधान किसके साधन नहीं है? बताइएगा किसके नहीं है? किसके नहीं है? विधिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के या सामाजिक न्याय के? तो याद रखना प्रिय बच्चों कि जो संसद और संविधान है वो साधन किसके हैं?
तो राजनीतिक न्याय के हैं, आर्थिक न्याय के हैं, सामाजिक न्याय के हैं, लेकिन विधिक न्याय के ये साधन नहीं है। किसके नहीं है? विधिक न्याय के ये साधन नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप की आंखें है वो चकाचौंध में घूम जाएंगी, क्योंकि नया क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो याद रख लेना, विधिक न्याय इसका सही हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारे को नहीं, अरब सागर किस देश के किनारों को नहीं धोता है? जल्दी बताइएगा कि अरब सागर किस देश के किनारों को नहीं धोता है? सऊदी अरब, ओमान, केन्या, ईरान। तो याद रखना कि जो अरब सागर है वो किसको नहीं धोता है? तो केन्या को। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये एसएससी दिल्ली पुलिस, वैसे दिल्ली पुलिस की भी कौन लेगी, एसएससी लेगी। आर्मी के अंदर भी ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो गया कि अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को नहीं धोता है? तो किसको नहीं धोता है? केन्या को। किसको? केन्या के किनारों को। फिर आओ देखो, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? कंप्यूटर का क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? आपके सामने है रिंग, स्टार, ट्री या मेश। जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। बताइएगा, जल्दी बताइएगा बच्चों, जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा? तो राइट आंसर जिस भी प्यारे लाडले ने ऐड दिया है, बिल्कुल 2 नंबर उसके खाते में चले जाएंगे दिल्ली पुलिस में, और आर्मी क्लर्क में उसको कोई नहीं रोकने वाला। आर्मी क्लर्क में तो 4 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के बच्चों, याद रखना कंप्यूटर के। चले आगे, लोहे का प्रथम पुल निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया? क्या शानदार क्वेश्चन है कि लोहे का पहला पुल किस देश में बनाया गया? लोहे का पहला पुल किस देश में सबसे पहले बनाया गया? इंग्लैंड, इटली, ग्रीस या फ्रांस? लोहे का पहला पुल किस देश में बनाया गया? इंग्लैंड, इटली, ग्रीस, फ्रांस। दीजिएगा जल्दी आंसर, दीजिएगा बच्चों, जल्दी दीजिएगा आंसर। किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? इंग्लैंड ने बनाया था। कब बनाया था? 1779 के अंदर। सेवर्स नदी थी, उस सेवर्स नदी के ऊपर सबसे पहले लोहे का पुल किस देश ने बनाया था? तो किस देश ने बनाया था बच्चों? इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। ये रहा, पेशावर किसके निकट है? काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, निमिकाला दर्रा या खैबर दर्रा? बताओ भाई, पेशावर पाकिस्तान वाला किस पर है? काराकोरम दर्रे के पास है, जोजिला दर्रे के पास है, निमिकाला दर्रा के पास है या खैबर दर्रा के पास है? जल्दी बताइएगा। पेशावर, पेशावर पाकिस्तान का शहर कहां पर है? तो याद रखना कहां पर है? खैबर दर्रे के पास। और इसी खैबर दर्रे से भारत में कौन आया था? गजनवी। भारत में गजनवी है, इसी दर्रे से आया। तो भारत में गजनवी किस दर्रे से आया था? तो किस दर्रे से आया था? याद रखना, खैबर दर्रे से। काराकोरम दर्रा आपका याद रखना भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? तो याद रखना कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। और याद रखना गजनवी किस दर्रे से आया था? खैबर दर्रे। और पेशावर किसके निकट है? तो खैबर दर्रे के पास। फिर इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइएगा कि इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? क्या अच्छी बात लिखी है भाई, देखो एक बार देखिए जरा, सुनिएगा सब गौर। सच कहूं तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए, सच कहूं तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो गले लगाकर लड़के से ये कहे। सच कहूं तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो किसी लड़के को गले लगाकर
ये कहे तू मेरी छोड़ अपने कैरियर पर ध्यान दे, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हारी ही हूं, यकीन मानो। इस प्रकार यदि कोई लड़की किसी लड़के को बोल देगी तो उस लड़का का जो कामयाब होने से उसको कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता ना। आजकल लड़कियां लेकिन क्या करती हैं, लड़कों के कैरियर चौपट। वही तो ना कि लड़के को शादी के लिए क्या करना पड़ता है, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, आर्मी, इनके अंदर जॉब लगनी पड़ती है। और लड़की को सोमवार का व्रत करके उसको एक सेटलमेंट बंदा मिल जाता है, और लड़के को अच्छी लड़की के लिए ये वो कहते हैं ना, विद्या ददाती सरकारी नौकरी, विद्या ददाती सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या। नौकरी लाग जाओगा, सुंदर कन्या होगी। आओ तो इंटरनेट में किस टाइप के सृजन का प्रयोग किया जाता है, परिपथ का, टेलीफोन का, पैकेट का और टेलेक्स का। जल्दी बताइएगा किसका किया जाएगा, किसका किया जाएगा। जिस भी बच्चे ने पैकेट बताया उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इंटरनेट में किस टाइप के सृजन का प्रयोग किया जाता है, तो पैकेट का किया जाएगा बच्चों। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। बताइएगा सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। एशिया है आपके पास, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है आपके पास, दक्षिणी अमेरिका है। बताइएगा सबसे आर्द्र कौन सा होगा प्रिय बच्चों। याद रखना दक्षिणी अमेरिका। सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। और सबसे आर्द्र स्थान आए तो वो स्थान आपका कौन सा है, मासिनराम, मेघालय। मासिनराम मेघालय सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, मासिनराम मेघालय के अंदर। वो भारत में सबसे आदर स्थान और विश्व में सबसे आदर महाद्वीप कौन सा है, तो आपका कौन सा है, याद रखना दक्षिणी अमेरिका। फिर डोलड्रम कटिबंध कहां पर स्थित है, डोलड्रम कटिबंध है वो कहां पर स्थित है आपका, बताइएगा। डोलड्रम कटिबंध कहां पर स्थित है, भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्र के निकट, कर्क रेखा के निकट या मकर रेखा के निकट। तो डोलड्रम कटिबंध कहां पर स्थित है, तो डोलड्रम कटिबंध आपका कहां पर होता है, तो याद रखना भूमध्य रेखा के निकट। कहां पर होता है, इक्वेटर रेखा के निकट होता है। भूमध्य रेखा के निकट क्या होता है आपका, डोलड्रम कटिबंध होता है। तो किसके, तो डोलड्रम कटिबंध कहां पर होगा, तो याद रखना भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा के निकट होगा। जिस भी प्यारे बच्चे ने भूमध्य रेखा बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान करो। अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान करो। इसमें कौन सा आपका अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया है, बताइएगा, आप जल्दी बताइएगा भाई कौन सा है आपका। मैग्नेटिक टेप, डिजिटल वीडियो डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। कौन सा आपका अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया है, मैग्नेटिक टेप होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा, ऑप्टिकल डिस्क होगा। जल्दी आंसर दीजिएगा बच्चों, जल्दी प्यारे बच्चों। तो जिसने भी ए बताया है मैग्नेटिक टेप उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को कि अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान करो, तो कौन सा हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक टेप। कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक टेप। चले आगे। फिर इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है, यूएमएल, यूडीएल, यूआरएल और यूएचएल। कौन सा इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना देता है, यूएमएल, यूडीएल, यूआरएल, यूएचएल। जल्दी बताइएगा, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है, तो यूआरएल देता है आपका। कौन देगा आपका,
यूआरएल कौन देता है? तो यूआरएल देता है। याद रखना क्या करता है? इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देगा? तो कौन देगा? यूआरएल देगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। लिया? चले अगले क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रबर आसानी से घुल जाता है। आसानी से घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? घुल जाता है, भूल जाता नहीं है। घुल जाता है, किसमें घुल जाता है? आसानी से बताओ भाई। कार्बन में, पेट्रोल में, बेंजीन में, एसीटोन में। कार्बन में, पेट्रोल में, बेंजीन में या एसीटोन में? जल्दी बताइएगा, जल्दी आंसर। आंसर वेट किसका कर रहे हो? आंसर दो जल्दी। आंसर तो जल्दी आना चाहिए। तो किसमें घुल जाता? बेंजीन। जिस भी लाडले ने बेंजीन बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका शानदार। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? दक्षिण अफ्रीका, सूडान, अल्जीरिया, इजिप्ट या मिस्र? तो कौन सा होगा? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो याद रखना कौन सा होगा? अल्जीरिया होगा। पहले कौन सा था? सूडान। पहले कौन सा था? सूडान था, लेकिन सूडान का क्या हो गया? विभाजन। विभाजन होकर क्या बना दिया गया? नया क्या बना दिया गया आपका? दक्षिणी सूडान। क्या बना दिया गया? दक्षिणी सूडान बना दिया गया। दक्षिण सूडान बना दिया गया। यहां पर दक्षिण अफ्रीका की जगह लिखो दक्षिण सूडान। दक्षिणी सूडान बना दिया गया। और दक्षिणी सूडान बनाने के बाद सबसे बड़ा कौन सा हो गया? अल्जीरिया। अल्जीरिया आपका कहां पर है? सहारा डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट के अंदर आपका क्या है? तो अल्जीरिया आपका कहां पर स्थित है? सहारा डेजर्ट के अंदर स्थित है। चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा देश है, उसकी राजधानी क्या है? कितना शानदार क्वेश्चन है। रवांडा की राजधानी क्या है? लिब्रोविल, किगाली, कोपेनहेगन या बोगोटा? बताइएगा रवांडा की राजधानी क्या है? कई कई टावरा की तो इतनी बड़ी सेटिंग हो। एक टावर खो गुरुजी बोले माली सेटिंग है ना। बोले वाह इतनी बड़ी है। मैं आज भी नया कहो कि तू तो मेरी है। तो बोली बावड़ी बात नहीं करो, वो आधार कार्ड में तो नाम लिख लिया क्योंकि मैं रामचंद्र की हूं, तेरी गया हूं। तो बताओ है कि भी बोली लड़की ही यार है को? तो रवांडा की राजधानी क्या होगी? जिस भी प्यारे बच्चे ने वह बताया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सही होगा? तो रवांडा की राजधानी क्या है? किंगाली है। क्या है? किंगाली है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो याद रखना कौन सा है प्रकंद का उदाहरण? हल्दी, अदरक, लहसुन एवं दोनों। तो प्रकंद का उदाहरण क्या है? जल्दी आंसर दीजिएगा यार, जल्दी आंसर दीजिएगा कि प्रकंद का उदाहरण क्या है? प्रकंद का उदाहरण क्या? हल्दी होगा, क्या अदरक होगा, लहसुन होगा या दोनों? तो याद रखना दोनों। हल्दी भी होगी, अदरक भी होगा। तो प्रकंद का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन आ जाए तो हल्दी अदरक दोनों क्या होंगे? आपके प्रकंद के उदाहरण माने जाएंगे। फिर प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी रंग कौन सा होता है? नीला, हरा, लाल, पीला। कौन सा होता है प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावी? कम प्रभावी। सबसे कम प्रभावी कौन सा होता है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। तो कौन सा होगा आपका? हरा प्रकाश। कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका? हरा प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। चलें आओ।
निम्न में से भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? खारे पानी का मगरमच्छ, घड़ियाल, गंगा की डॉल्फिन, कोई नहीं। ये क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों? आपका कौन सा होगा याद रखना, गंगा की डॉल्फिन। कौन सा होगा? गंगा की डॉल्फिन। याद रखना कब? 2009 गंगा डॉल्फिन है इसका वैज्ञानिक नाम, बताइएगा। वैज्ञानिक नाम मैं आपको दे रहा हूं, बताइएगा वैज्ञानिक नाम इसका क्या होगा प्रिय बच्चों? गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? प्लाटिनिस्टा गैंगटेक। प्लाटिनिस्टा गैंगटेक इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्लाटिनिस्टा गैंगटेक। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है? एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा? अलाई पर्वत श्रेणी, आल्प पर्वत, यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है बताना। एशिया महाद्वीप के पश्चिम के अंदर है, एशिया के पश्चिम में है आपके यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। ये सब क्या करते हैं? इन सब का काम क्या है? ये एशिया और यूरोप को क्या करते हैं? अलग करते हैं। ये एशिया और यूरोप को क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो आपका क्वेश्चन मैंने यहां पर हल कर दिया है प्यारे बच्चों। याद रख लेना कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा पर्वत प्राकृतिक सीमा बनाता है? क्वेश्चन आ जाता है प्राकृतिक सीमा बनाता है, तो कौन सा बनाएगा? याद रखना आपका यूराल पर्वत बनाएगा। कौन सा बनाएगा? यूराल पर्वत। बिल्कुल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? क्या इजी क्वेश्चन है। मैंगीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, आम, खेजड़ी और आंवला। बताइएगा मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आम का। ये हमारा राष्ट्रीय फल भी है। हमारा राष्ट्रीय फल भी कौन सा है? आम है। हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा होगा? आम होगा। आपको मैं 3-4 क्वेश्चन डाल रहा हूं, इनके आंसर दीजिएगा। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। हमारे राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है? हैंग हो गया भाई, हैंग। चलो कोई ना। बरगद का वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता देता हूं, क्या होगा? फाइकस बेंथालिसिस। राष्ट्रीय फूल कमल का क्या होगा? नीलंबो न्यूसिफेरा गार्टन। फिर आपका क्या हो रह गया? राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम होगा पावोक्रीस्टेटस। राष्ट्रीय फल आपके आम का मैनीफिगेरा इंडिका हो गया। राष्ट्रीय पशु अपना बाघ है, बाघ का हो जाएगा पेंथ्रा टाइग्रिस लिनियास। क्या हो जाएगा? पेंथ्रा टाइग्रिस लिनियास हो जाएगा। याद रखना। जाम हो गया भाई आज तो, ये मेरे को लगता है। चलो कोई ना, 2 क्वेश्चन रह गए। 2 क्वेश्चन फिर देखेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। इसलिए जय हिंद, जय भारत, सबको गुड नाइट। चलो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।